अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ मैं आपके रूबरू हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जो बहाली का इश्तहार आया है, मुतरजिम, मुआविन मुतरजिम और राजभाषा मुआविन का जो इश्तहार है, उसके बारे में बहुत सारे सवालात मेरे पास आते रहते हैं कि क्या निसाब होगा उसका, किस तरह के सवालात पूछे जाएंगे। तो ये सारी जानकारी आपको दी जा रही है इस वीडियो में। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, मगर मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुतरजिम की। तो आप यहाँ देख रहे हैं, मैंने इसमें इश्तहार को ही शामिल कर लिया है ताकि आप पूरी तरह से सेटिस्फाइड हों कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। तो इसमें 202 लोगों की बहालियाँ होनी है, जिसमें 68 सीट स्पेशली ख़वातीन के नाम किया गया है। यहाँ फिर मैं एक बात दोहरा दूँ कि वो लोग जिनको लग रहा है कि उनकी उम्र ज़्यादा हो गई है, उनको 4 साल का ग्रेस मिल रहा है। ये बहुत अच्छी बात है उन लोगों के लिए जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई है। अब यहाँ देखें, कम से कम 21 साल की उम्र होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप रिज़र्व कोटे में नहीं हैं, तो मर्दों की उम्र होनी चाहिए 37, औरतों की 40, पिछड़ा वर्ग की 40 और अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला दोनों हैं, इनकी 42 साल उम्र होनी चाहिए। मैं इसकी पीडीएफ भी इसमें डाल रहा हूँ, आप पीडीएफ डाउनलोड कर ले तो शायद समझने में आसानी हो। साथ ही साथ वो लोग जो किसी सरकारी नौकरी में हैं और 3 साल की नौकरी वो पूरी कर चुके हैं, उनको 5 सालों की छूट दी जा रही है। माजूर हैं उनको 10 सालों की छूट दी जा रही है। इसके अलावा भी अगर भूतपूर्व सैनिक हैं, 53 साल तक ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, ये उनके लिए ख़ास छूट है। अब इसका निसाब देखें। इसका इम्तहान होगा 2 पर्चे का। पहला पर्चा जो होगा वो 100 नंबर का, दूसरा भी 100 नंबर का होगा, जिसमें पहले पर्चे में उर्दू व्याकरण, उर्दू साहित्य एवं भाषा ज्ञान, उर्दू में संक्षेपण एवं निबंध लेखन होगा। 3 घंटे का ये इम्तहान होगा। इसी तरह दूसरा पेपर भी इसका होगा, हिंदी से उर्दू में अनुवाद, उर्दू से हिंदी में अनुवाद, अंग्रेज़ी से उर्दू में अनुवाद और अंग्रेज़ी से हिंदी में अनुवाद यानी ट्रांसलेट। ये भी 3 घंटे का होगा। ये ख़ास बात जो आप यहाँ देख रहे हैं कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग संचालन परीक्षा संचालन नियमावली 2010 के आलोक में 40,000 से अगर ज़्यादा आवेदन प्राप्त हो जाता है तो फिर प्रारंभिक परीक्षा ली जाएगी, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। इसमें क्या पूछा जाएगा ये देखें। इसमें पूछा जाएगा उर्दू व्याकरण, वाहिद जमा तज़किर तानीस, अज़दाद, उर्दू से हिंदी में अनुवाद, उर्दू भाषा एवं साहित्य गालिब। उर्दू भाषा एवं साहित्य में आपको पढ़ना है गालिब, शाद अज़ीम आबादी, शौक़ निमवी, जमील मजहरी, रज़ा नकवी, वाही, कलीम आजिज़, इमदाद, इमाम असर, कलीमुद्दीन अहमद, अख्तर उरीनवी, अंजुम मानपुरी और सुहेल अज़ीम आबादी और वहाब शफ़ी के बारे में, उनके हयात व ख़िदमात के बारे में। उसके अलावा उर्दू शब्दावली से हिंदी शब्दावली निर्माण, हिंदी शब्दावली से उर्दू शब्दावली निर्माण और सामान्य ज्ञान यानी जीएस। ये सिलेबस इस तरह से है, आप देख लें। 100 नंबर का जो सिलेबस होगा उसमें आपसे पूछा जाएगा इल्म बलागत व उरूज़, उसके बाद वाहिद जमा, तज़किर तानीस, अज़दाद, मुहावरे, ज़रबुल मसल और इस्तिलाहात जो हिंदी और उर्दू दोनों में पूछे जाएंगे। और उर्दू साहित्य एवं भाषा ज्ञान, उर्दू के मशहूर शायर जो मशहूर शोरा हैं उनके बारे में सवाल पूछा जाएगा, और साथ ही साथ जो मशहूर नस्र निगार हैं जिनके बारे में आपको बताया जा चुका है, उनके ज़िंदगी के बारे में, हयात व ख़िदमात के बारे में सवालात पूछे जाएंगे। उसके बाद जो होगा वो होगा उर्दू में संक्षेपण यानी मुख्तसर निगारी। उसके बाद निबंध पत्र लेखन होगा। दूसरा पेपर जो आपका होगा वो भी 100 नंबर का होगा। उसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेट है यानी अनुवाद करना है, हिंदी से उर्दू में, उर्दू से हिंदी में, अंग्रेज़ी से उर्दू में और अंग्रेज़ी से हिंदी में।
ये सबके लिए कॉमन है, मुतरजिम है, मुआविन मुतरजिम है या राजभाषा मुआविन है, उनके लिए पास करने के लिए चाहिए। अगर जनरल हैं तो 40% नंबर चाहिए, दोनों को मिलाकर, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को मिलाकर। पिछड़ा में से अगर आते हैं तो उनको 36.5% चाहिए। अति पिछड़ा को चाहिए 34%, अनुसूचित जाति को चाहिए 32%। महिला जो भी होंगे, जो भी हैं महिला सभी वर्ग की, उनको 32% चाहिए, और जो माजूर हैं उनको भी 32% चाहिए। ये बहुत ख़ास है, इसको ज़रूर याद रखेंगे। हाँ, ये तब लागू होगा जब प्रारंभिक परीक्षा ली जाएगी। 40,000 से ज़्यादा अगर कहीं एप्लीकेशन जमा होते हैं तो प्रारंभिक परीक्षा ली जाएगी, और प्रारंभिक परीक्षा में जितनी बहाली होनी है उसका 5 गुना रिज़ल्ट आएगा। मिसाल के तौर पर अगर बहाली होनी है 1,000 की, तो रिज़ल्ट निकाला जाएगा 5,000 का, और 5,000 लोग प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होंगे, यानी इब्तदाई इम्तहान में शामिल होंगे। अब चलते हैं मुआविन मुतरजिम की तरफ। मुआविन मुतरजिम, ये बहुत ज़्यादा इसकी वैकेंसी है, 1,294, जिसमें 443 औरतों के लिए मखसूस है। तो इसमें भी बिल्कुल वही कानून है जो इससे पहले आपको बताया गया है, इसलिए इसको दोहराना सही नहीं है। इसमें भी उसी तरह उम्र की छूट दी गई है। अब यहाँ कितनी उम्र होनी चाहिए, तो इसमें कम से कम 18 साल होनी चाहिए। इससे पहले आपने देखा था कि मुतरजिम के लिए 21 साल होनी चाहिए, इसमें कम से कम 18 चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा वही होना चाहिए जो इससे पहले मैंने आपको बता दिया है। और वही छूट जो माजूरों के लिए है, सरकारी नौकरी वालों के लिए है, या फिर जो लोग भूतपूर्व सैनिक हैं, एक्स आर्मी हैं, उनके लिए जो छूट है वो पहले मैंने आपको बता दिया है। यहाँ भी वही बातें हैं कि इसमें भी 2 पेपर होंगे। पहला पेपर जो होगा वो पहला पेपर आपका होगा उर्दू व्याकरण, उर्दू में संक्षेपण एवं निबंध लेखन, ये 100 नंबर का होगा। और उसके बाद हिंदी से उर्दू में अनुवाद, उर्दू से हिंदी में अनुवाद, अंग्रेज़ी से उर्दू में अनुवाद और अंग्रेज़ी से हिंदी में अनुवाद, यानी ये पहले पेपर की तरह ही होगा, यानी मुतरजिम का जो इम्तहान है उसी तरह लगभग होगा। अब अगर आप, यहाँ भी वही बात है कि 40,000 से ज़्यादा अगर एप्लीकेशन आ जाते हैं तो फिर यहाँ प्रारंभिक परीक्षा ली जाएगी जो 100 नंबर की होगी, और इसमें 1.5 घंटा आपको वक्त दिया जाएगा। इसमें उर्दू व्याकरण में क्या क्या आएगा, वाहिद जमा, तज़किर व तानीस, अज़दाद, उर्दू से हिंदी में अनुवाद, हिंदी से उर्दू में अनुवाद, साथ ही साथ उर्दू शब्दावली से हिंदी शब्दावली निर्माण, हिंदी शब्दावली से उर्दू शब्दावली निर्माण, और जीएस यानी सामान्य ज्ञान से सवालात पूछे जाएंगे। पहले पेपर में सर्फ़ व नहव, वाहिद जमा, तज़किर व तानीस, अज़दाद, मुहावरे और ज़रबुल मसल के सवाल होंगे। साथ ही उर्दू में संक्षेपण, निबंध और पत्र लेखन भी होगा। दूसरे पेपर में कुल अंक जो इसका 100 नंबर का है, इसमें हिंदी से उर्दू में अनुवाद, उर्दू से हिंदी में अनुवाद और अंग्रेज़ी से उर्दू में अनुवाद, साथ ही अंग्रेज़ी से हिंदी में अनुवाद होगा। उम्र की बात करें तो इसमें भी वही उम्र है जो इससे पहले आपको बताया जा चुका है, तो ये आप यहाँ से नोट कर लें। अब इसमें एक बात और मैं जोड़ दे रहा हूँ, ये सब ही में लागू है कि अगर आप अप्लाई करते हैं तो सामान्य है, पिछड़ा वर्ग के कोटे से अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको 750 रुपये देने होंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जो बिहार के लोग हैं उनको देने होंगे 200 रुपया, सिर्फ 200 रुपया। और बिहार से बाहर के जितने भी हैं, चाहे वो जिस कोटि के हों, उनको 750 रुपया ही देने होंगे। और जितने भी माजूर हैं, चाहे वो अनुसूचित जाति हों, जनजाति हों या जनरल हों, उनके लिए सिर्फ 200 रुपया ही रखा गया है। और जितनी भी औरतें हैं यानी महिलाएं हैं, उनके अप्लाई में 200 रुपया ही लगेगा। ये बहुत ख़ास है, इसको आप जान लें। एक बार और मैं पढ़ दे रहा हूँ कि सभी श्रेणी की महिलाएं, सिर्फ बिहार की, उनको बिहार का होना चाहिए, तो उनको सिर्फ 200 रुपया लगेगा चार्ज अप्लाई के रूप में। और ये भी आपको कहा जा रहा है कि जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और पैसा जमा करेंगे
तो उसकी एक रसीद ज़रूर अपने पास रखें। अगर आप मोबाइल से जमा कर रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें और उसका प्रिंट आउट करवा के रखें। अब चलते हैं राजभाषा मुआविन की तरफ। इसकी सीट बहुत कम है, यानी सिर्फ 9 सीट है, जिसमें 3 मखसूस है औरतों के लिए। इसमें दिव्यांगों यानी माजूरों और स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी के लिए इसमें कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। ये कॉमन है, मतलब इसमें कोई भी माजूर रिजर्वेशन में नहीं आ सकते हैं। अब इसमें देखें कि इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या है। तो इसकी शैक्षणिक योग्यता है उर्दू विषय में स्नातक या उर्दू में स्नातकोत्तर या समकक्ष। यानी आप आलिम हो या फाजिल हो तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो उर्दू सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका। इसमें जो वेतनमान मिलेगा वो लेवल 6 में मिलेगा। यहाँ भी वही कानून है, यहाँ भी वही बातें हैं कि आपको 4 साल की छूट दी जा रही है। अब उम्र कम से कम इसमें 21 साल होनी चाहिए। मुतरजिम और राजभाषा मुआविन के लिए 21 साल, जबकि मुआविन मुतरजिम के लिए 18 साल कम से कम उम्र है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो उम्र है वो सबके लिए एक ही तरह है। अब यहाँ देखें, जो आपसे पूछे जाएंगे सवालात किस तरह के होंगे। तो 2 पेपर इसमें भी रहेगा। पहला पेपर रहेगा इसमें उर्दू व्याकरण यानी उर्दू कवायद, भाषा निपुणता एवं रचना, उर्दू में संक्षेपण, प्रारूपण एवं निबंध लेखन। दूसरा पेपर जो होगा उससे उर्दू में से हिंदी में अनुवाद, हिंदी से उर्दू में अनुवाद, यानी जो पहले भी बताया जा चुका है आपको, ये कॉमन सबके लिए रहेगा। उसके बाद यहाँ भी देखें, अगर 40,000 से ज़्यादा दरखास्तें जमा हो जाती हैं तो यहाँ प्रारंभिक एग्ज़ाम इसका भी लिया जाएगा, जिसमें 100 नंबर के सवालात होंगे। और उर्दू व्याकरण, उर्दू भाषा एवं साहित्य, उर्दू शब्दावली से हिंदी शब्दावली निर्माण, हिंदी शब्दावली से उर्दू शब्दावली निर्माण और सामान्य ज्ञान से सवालात किए जाएंगे। अब देखें, यहाँ बहुत ख़ास है, उर्दू व्याकरण में क्या क्या रहेगा। तो रहेगा वाहिद जमा, तज़कीर व तानीस, अज़दाद, मुहावरे, ज़रबुल मसल और शब्दावली। उसके बाद भाषा निपुणता एवं रचना में शब्द अर्थ, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, वाक्यों का शुद्धिकरण, वाक्य में प्रयोग, उर्दू में संक्षेपण, प्रारूपण, निबंध लेखन, इस तरह से सवालात होंगे। मुझे लगता है कि सब कुछ आप जानते होंगे। शायद प्रारूपण में आप कहीं कंफ्यूज करें तो मैं बता देता हूँ। 4 नंबर में जो दिया गया है प्रारूपण, इसका मतलब होता है सरकारी लेटर्स। जैसे कि ये लेटर मैं पढ़ रहा हूँ, ये भी प्रारूपण में आया है, इसको किसी ने बनाया है। तो सरकारी लेटर्स जो निकलते हैं उसी को कहा जाता है प्रारूपण। ये जो लेटर है ना जो मैं पढ़ रहा हूँ अभी आपके सामने, ये इसकी एक मिसाल है। उसके बाद है दूसरा पेपर जो होगा वो 100 नंबर का होगा। हिंदी से उर्दू में अनुवाद, उर्दू से हिंदी में अनुवाद, अंग्रेज़ी से उर्दू में अनुवाद और अंग्रेज़ी से हिंदी में अनुवाद। इसमें भी 40% चाहिए सामान्य कैटेगरी के लोगों के लिए, यानी जनरल के लिए जनरल के लिए चाहिए 40%, पिछड़ा के लिए चाहिए। बस वही जो पहले बताया जा चुका है, इसमें तीनों के लिए एक ही है। उम्र में सिर्फ फ़र्क है और सिलेबस में फ़र्क है। पैसा भी उतना ही देना है जो मैं पहले बता चुका हूँ। तो मुझे लगता है कि ये आपने जान लिया। और मैं एक बात बता दूं कि इसमें जो सवालात होंगे उसकी किताबें तो आ ही जाएंगी, गाइड तो मार्केट में मिल ही जाएगी, लेकिन जहाँ तक मुमकिन हो सकेगा मैं भी अपने एक्सपर्ट से रब्ता करूँगा और फिर उनके ज़रिए जानकारी लेकर इंशाअल्लाह अगर आप लोगों की दुआएं रहीं तो ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। आप लोगों की मोहब्बतें बहुत कुछ करने का हौसला देती हैं। तो चलिए, अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखें, आबाद रखें। अल्लाह हाफिज़।